मेरा गेट क्लियर होना और एनआईटी मिलना मेरे लिए बड़ी बात है और ये सब पॉसिबल हो पाया सिर्फ निखिल सर की हेल्प की वजह से। मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैं पिछले 2-3 सालों से निखिल सर से प्रिपरेशन करता आ रहा हूँ। तो निखिल सर ने अच्छा कंसेप्ट करके दिया था। तो मैं निखिल सर की स्टूडेंट हूँ और थैंक्स टू निखिल सर। मैं निखिल सर जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। निखिल सर और उनकी पूरी की पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू निखिल सर। थैंक यू वेरी वेरी मच निखिल सर। थैंक यू निखिल गोयल सर। थैंक्स लॉट टू निखिल सर एज और निखिल सर का लेक्चर तो था ही। निखिल सर की क्लास से बहुत कुछ सीखा हूँ। मैं निखिल सर की वीडियो स्टार्टिंग से देखता था। इस सारी मेहनत जो भी है वो विद द गाइडेंस ऑफ निखिल सर है। मैंने एग्जाम के अंदर खूब प्रैक्टिस करी, 2500 से 3000 क्वेश्चन लास्ट में भी प्रैक्टिस करे, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। बड़ा उदास हूं मैं इस बात को लेकर। देखो यार, सबको पता है कि आप लोग जो भी थ्योरी पढ़ते हैं वो सिर्फ एक ही उद्देश्य से पढ़ते हैं कि आपके एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और आप उसी को ध्यान में रख के प्रैक्टिस दिन भर करते हैं। इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी एग्जाम में जब आप जाते हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आता, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और आपकी प्रैक्टिस बेकार हो जाती है, ओवरऑल सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो लास्ट में मैं आप लोगों को प्रैक्टिस से रिलेटेड सारी स्ट्रेटजी बताने के बाद एक ऑफर देने वाला हूं, जहां आप लोगों को बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक सिलेक्टेड क्वेश्चंस का मिलने वाला है, बहुत सस्ती कॉस्ट में। उसमें आप लोगों को ओवरऑल 7 से 8000 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग के सारे टाइप्स के क्वेश्चन फिक्स हैं। भाई साहब, वो कर लोगे ना तो सारी सिविल इंजीनियरिंग के ओवरऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। थ्योरी याद हो जाएगी, वन लाइनर जो कि आपके एग्जाम में 65 से 70% आती है वो याद हो जाएगी, न्यूमेरिकल के फॉर्मूले याद हो जाएंगे, कंसेप्चुअल सॉल्व हो जाएंगे। उन सारे क्वेश्चन बैंक में ना प्रीवियस ईयर गेट, ईएस, एई, जेई, कंसेप्चुअल, सेल्फ मेड सब इंक्लूड है, वो देने वाला हूं। हाँ, लेकिन कहाँ कैसे, ये पूरी वीडियो में जहां मौका मिलेगा वही अनाउंसमेंट कर दूंगा कि आपको कैसे मिलेगी, इसलिए पूरी वीडियो देखकर चलना। बाय द वे, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ कि इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। कई बच्चे पूरी पूरी किताब रट के जाते हैं, जैसे आपको भी पता है गुप्ता, खुरमी और प्रीवियस ईयर जेई, एई, ईएस, गेट, ये सब क्वेश्चन करके जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो क्वेश्चन करने के बाद भी वो एफिशिएंसी नजर नहीं आ रही, जिसके कारण सिलेक्शन नहीं हो रहा। प्रॉब्लम तो आ रही है। तो ये कारण क्या है इसका, मैं इस बारे में आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक्चुअली में क्या होता है कि आप लोग प्रैक्टिस तो करते हो, शिद्दत से क्वेश्चन सॉल्व तो करते हो, बस सॉल्व भी करते हो। क्या बोल गया, जरा समझना मेरी बात को। पहली बात तो स्वागत करूंगा आप लोगों का अपने दिल में और अपने चैनल पर श्रेष्ठ क्लासेस में, और उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी बातें पसंद आती हैं, क्योंकि मेरी आदत है मैं ब्लंटली बोल देता हूँ। मैं ज्यादा घुमा फिरा के चिकनी चुपड़ी बातें करना पसंद नहीं करता, इसीलिए मैं साफ बोल देता हूँ, और जो इस साफ बात को समझ जाता है वो सिलेक्शन हो जाता है। इसी को देखते हुए आपने शुरू में वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बहुत सारे बच्चों की वीडियो डाली है सिलेक्शन को लेकर। ऐसी ना भाई, बहुत बच्चे और है जिनकी वीडियो इस वीडियो में नहीं है, मतलब बाद में होते रहते हैं, तो और भी बहुत सारे चैनल पे अपडेट करते रहते हैं। वो चैनल पे भी सबकी अपडेटेड नहीं है क्योंकि एडिट होना बाकी रह जाती है। बाय द वे, आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए एक बात को ध्यान में रखना, आप बहुत पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन सॉल्व करने के 3 फायदे नजर आते हैं। एक फायदा वो कि छोटी छोटी जो वन लाइनर कंसेप्ट है, वो वन लाइनर कंसेप्ट आपको सारे याद हो जाते हैं अपने आप में। क्वेश्चन के माध्यम से वन लाइनर कंसेप्ट ज्यादा जल्दी याद होते हैं, लॉन्ग रिटेंशन के साथ याद होते हैं, कॉन्फिडेंस इंक्रीज करते हैं। वो बात एकदम परफेक्ट है, वो होगा। दूसरा होता है आपको न्यूमेरिकल फॉर्मूले भी याद हो जाते हैं। कई हद तक आप आसान न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आते हैं, जो फॉर्मूला बेसिस न्यूमेरिकल होते हैं, 4-5 न्यूमेरिकल ऐसे जरूर आएंगे आपके, वो आप आराम से कर लेते हो। तीसरा कंसेप्ट, वहां आप थोड़े से चूक जाते हो। अब आपको पता है कि आपका एसएससी का पेपर जो है वो 3 सेगमेंट में डिवाइड है, वन लाइनर, न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल। वन लाइनर सबसे ज्यादा आते हैं, वो आप कर लेते हो, मान के चलो 65 से 70% है, मान के चलते हैं, आता भी इतना ही है। मान लो 70 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिए, 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के, 15 क्वेश्चन डीप कंसेप्ट के आ गए। आपको क्या लग रहा है, आप पेपर के अंदर अगर 70% वन लाइनर के हिसाब से सॉल्व करके आ रहे हो तो क्या वो और नहीं कर पा रहे? आप समझो इस स्ट्रेटजी को, वो सारे कर पाते हैं। सिलेक्शन वो 70% वन लाइनर नहीं देते आपका, कंपटीशन की दौड़ है, यहां वो जीतेगा जो सबसे पहले आएगा। सिंपल सी बात है, जो सबसे आगे जाएगा वो जीत जाएगा।
तो इस दौड़ के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक्चुअल में वो 70% वन लाइनर करके खुश मत हो, वो तो लगभग सारे ही बच्चे कर रहे हैं। 15% न्यूमेरिकल, जो 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के हैं, उन 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल में से 4 या 5 ऐसे न्यूमेरिकल होंगे जो बिल्कुल बेसिक होंगे, फॉर्मूला बेसिस, वो करके भी खुश मत हो। सिलेक्शन की जो रेशियो है ना, वो कौन तय करता है? वो जो लास्ट के डिफिकल्ट कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन और जो डिफिकल्ट न्यूमेरिकल फेस है ना, वो तय करते हैं। आसान वाले तो सारे कर लेते हैं। और दौड़ में सबके साथ दौड़ने से कोई सितारा नहीं बन पाएगा, सितारा वही बनेगा जो भीड़ से अलग चमकेगा। ये बात सच है, जैसे केजरीवाल बाबू भीड़ से अलग ही चमक गए और दिल्ली के सितारे ही बन रहे हैं यार। तो भीड़ से अलग चलना पड़ेगा, कहने का मतलब है मेहनत के साथ एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। अब ये स्ट्रेटजी क्या है, इसको समझना। सबसे पहली स्ट्रेटजी रहती है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के और दिमाग का जोर लगा के ये बताना, क्या क्वेश्चन सॉल्व करते हुए पूरी शिद्दत उस पे लगा देते हो जिस तरह से आपने उससे बात करी थी पहली बार? ना जाने बॉडी का एक एक सेल उसका नाम ले रहा था, और ऐसा प्रेम रस में तुम डूब गए थे कि सोते जागते खाते पीते तुम उसी का ख्याल करते थे। क्या कभी ऐसा प्रेम क्वेश्चंस के साथ हुआ है? ये प्रेम कब होगा? जब तुम क्वेश्चंस के बारे में सोचोगे, जब तुम क्वेश्चंस में डूब जाओगे, जब तुम्हारे आसपास सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, जब तुम इस प्रेम रस का आनंद ले पाओगे। और यही प्रेम रस तुमको उस मंजिल तक लेकर जाएगा, क्योंकि उस मंजिल तक जाने के लिए प्रेम रस का होना अनिवार्य है। बिना प्रेम रस के मंजिल तक पहुंचा नहीं जा सकता। ये बात परम सत्य की है। सर कति बाबा हो रहे हो। बाबा वाला कोई सीन नहीं है, कहने का मतलब है भाई डूबना पड़ेगा। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप बस सॉल्व करते हो। मेरा ये मानना है कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व ना करूं, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूं। दोनों में बहुत फर्क है। टाइम स्पेंड करना और सॉल्व करने में बहुत फर्क है। आपको टाइम स्पेंड करना होगा, सॉल्व तो वो अपने आप हो जाएगा। होता है। आप समझना मेरे लॉजिक को। आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपका कोई भी डाउट आता है या कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, उसके बारे में सोचते कितना हो, दिमाग में उसको कितना बसा रहे हो। मेन मैथ तो वो है। क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बात नहीं है। आपका कोई भी डाउट आया, आपने जाके टीचर से एकदम से पूछ लिया और टीचर ने वो डाउट आपका सॉल्व कर दिया। आप बस सॉल्व करा के आ गए, आपने उसके बारे में डीप नॉलेज नहीं गेन करी अभी। आप सॉल्व करा के आ गए, 5 दिन 10 दिन बाद आप उसको भूल जाओगे। वो वैसा के वैसा डाउट आपका हो गया। और मेरा ये मानना था कि जब आपका डाउट आया उसको तुरंत टीचर से मत पूछो। नहीं, टीचर तो बता ही देगा ना, उसने तो पहले पढ़ रखा है, या गूगल से या बुक से, वो तो आप देख ही लोगे। उस क्वेश्चन के बारे में सोचो, जितना हो सके उतना सोचो, क्योंकि जितना ज्यादा आप क्वेश्चन के बारे में सोचोगे ना, उतना ज्यादा आपके दिमाग में बसेगा, उतना ज्यादा आप उसका अध्ययन करोगे। और फिर अगर वो सॉल्व नहीं होता, 60% to 70% चांस है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर सॉल्व नहीं होगा, सॉल्यूशन देखोगे तो सारी चीजें एकदम मस्त तरीके से समझ आएंगे, हो जाएगा वो। अगर नहीं होता फिर भी तो टीचर के पास जाओ, तुम देखोगे कि उस क्वेश्चन में उभरकर तुम्हारे चेहरे पर नूर दे देगा। वो क्वेश्चन जो है वो उभरकर तुम्हारे चेहरे पे एक नूर दिखाएगा और इतना कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा कि तुम्हें वो क्वेश्चन 1.5 महीना 2 महीने तक याद रहेगा। हो सकता है तुम उस क्वेश्चन को भूलो ना। अब चाहे वो 100 क्वेश्चन क्यों ना हो, 100 के 100 वो दिमाग में ऐसे बसेंगे कि तुम्हें वो प्रेम रस का आनंद देंगे। तो मेरी बात को याद रखना कि मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या ये करा था? सॉल्व नहीं करना, खत्म नहीं करना, साथ लेकर चलना है। समझो इस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है? बहुत बच्चे ये गलती कर रहे हैं, इस गलती के कारण एक्चुअल में प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरा तो सिर्फ एक ही मात्र ये कहना है कि सिलेक्शन लेना है, वही एक मंजिल है। प्रेम रस पैदा करना पड़ेगा। बिना प्रेम रस के, बिना भाव के उस तक नहीं जाया जा सकता जो एक्चुअल में असली है। बाकी तो सब नकली है। समझे मेरी बात? और मैं तो एक ही बात जानता हूं कि भाव में ही भाव है मेरा। हाँ बेटा, ये जो रस है ना, ये अलग जिंदगी पैदा करता है। कभी डूबो तो, एक गोता लगाओ तो, और ये मंजिल का तो ख्याल ही नहीं रहता। जब इस भाव में आप डूब जाते हो ना, जब तुम्हें मजा आने लगता है क्वेश्चन सॉल्व करके, तो दिमाग से एक ही बात निकलती है, यार मंजिल का तो पता नहीं, लेकिन द ड्राइव इज वेरी ब्यूटीफुल। जैसे आप लोग लेह लद्दाख जाना चाहो, तो लेह लद्दाख अगर आप फ्लाइट से गए तो क्या गए? बाइक से गए तो ही गए, बिकॉज द ड्राइव इज वेरी ब्यूटीफुल। मंजिल का तो पता नहीं, मंजिल तो बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन रास्ता बहुत सुंदर है। इस भाव के साथ चलना है और रास्ते को सुंदर बनाना है, इसलिए प्रेम रस में डूब जाओ। समझे मेरी बात? तो बाय द वे ऑफर क्या था भाई? मेरी तरफ से आप लोगों को वर्कशीट मिल रही है। उस वर्कशीट के अंदर आप लोगों को हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे।
वो क्वेश्चन लगभग आपको 7 से 8 हजार इन नंबर होंगे। अभी हमारे पास जो रेडी हैं वो लगभग 2,500 क्वेश्चन रेडी हो चुके हैं और बाकी के हम रेडी करते जा रहे हैं। आने वाले 15 से 20 दिनों में आपको वो मैं सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा। तो 7 से 8 हजार क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं हमारी वर्कशीट्स में, और ये सिर्फ आपको एसएससी की तैयारी के दौरान दी जा रही है। वैसे तो इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, इतने ज्यादा क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन एसएससी की तैयारी को ध्यान में रखते हुए हमें सिलेक्शन चाहिए। मतलब श्रेष्ठ क्लासेस पे तो आप लोग वीडियो दे ही दोगे जहां तक है, बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, तो नहीं भी होगे तो यार कम से कम नहीं भी वीडियो देखो तो सिलेक्शन तो हो जाएगा ना, मेन बात तो वो है। तो सिलेक्शन हो जाएगा आप लोगों का, उसको ध्यान में रखते हुए ये बहुत सस्ते कॉस्ट में दी गई है 100 रुपीज में। जब आप इसको 100 रुपीज में इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आई एम डैम श्योर इन क्वेश्चंस के बारे में सोचोगे ना, आपका सिलेक्शन आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, फिर आपकी बातें भी चेंज हो जाएंगी। हाँ, हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं ये पूरी वर्कशीट आपको टॉपिक वाइज वर्कशीट आंसर्स के साथ कहाँ मिलेगी? श्रेष्ठ क्लासेस के ऐप में मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं, या श्रेष्ठ क्लासेस ऐप में इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और आपको वहां पर हमारी वर्कशीट का फॉर्मेट मिलेगा, तो वो आप परचेज कर सकते हैं ओनली 100 रुपीज में। आप लोगों को एसएससी की तैयारी के लिए सारी वर्कशीट देंगे, सिर्फ एसएससी नहीं, एक्चुअल में ये ऑल ओवर इंडिया में होने वाले सभी एग्जाम्स में काम आएगी। ठीक है। दूसरी बात, आप लोगों को वन लाइनर दी जा रही है, ये सबको पता है, बहुत बच्चों ने परचेज कर ली और बहुत बच्चों ने नहीं भी करी, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में तो बहुत स्टूडेंट है। वन लाइनर बुक से आपका 65 to 70% पेपर आता है। ये वो किताब है जो एक्चुअल में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ने रिकमेंड करी है, अमेजोन पे रेटिंग बहुत अच्छी है इसकी। कुछ पहले किताब के रिव्यू गंदे आए थे क्योंकि वो किताब पुरानी थी, उसकी प्रिंटिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बाद किताब 3 बार अपडेट हो चुकी है, तो उसमें अब कमी नहीं है। तो आप लोग वो किताब अवेल कर सकते हैं सॉफ्ट कॉपी श्रेष्ठ क्लासेस ऐप में 51 रुपीज में। तो अभी लिमिटेड टाइम ऑफर है, एसएससी को ध्यान में रख के दिया जा रहा है। सिर्फ 51 रुपए में आप पूरी बुक अवेल कर सकते हैं। जो हार्ड कॉपी आपको 500 रुपए में मिलती है, वो 10% कॉस्ट पे श्रेष्ठ क्लासेस ऐप में अभी आपको मिल रही है एज इट इज। 650 पेजेस का कंटेंट है उसमें, और सिविल इंजीनियरिंग बहुत शॉर्ट फॉर्मेट में आपको समेट कर दे रखी है कि आओ खा लो और टेस्ट लेके चले जाओ, सिलेक्शन पा लो, जा जी ले अपनी जिंदगी बस। तो अभी चलते हैं भाई।